बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है क़यामत की बड़ी निशानियां तस्बीह के दानों की तरह है। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। क़यामत की बड़ी निशानियों में एक बड़ा ज़ल्ज़ला, जिसमें जमीन के 3 हिस्से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इनमें एक ज़ल्ज़ला मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में आएगा। यूं समझें कि मगरबी अमरीका सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। धुआं जो पूरी रोए जमीन पर फैल जाएगा, जिसे कुरान मजीद में अल दखान कहा गया है। सूरज का मगरिब से तलू होना बड़ी निशानी होगी। तफसीर के मुताबिक वो रात 3 रातों के बराबर होगी। बच्चे सो सो कर थक जाएंगे, लेकिन सुबह नहीं होगी। और परहेजगार रात को तहज्जुद के लिए जाएंगे, नवाफिल अदा करेंगे और सो जाएंगे, फिर नफल पढ़ेंगे और सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नफल पढ़ेंगे और सो जाएंगे, लेकिन दिन तलू नहीं होगा। और सोचेंगे कि फजर का वक्त होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं होगा। वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है। फिर सूरज मगरिब से तलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील हो जाएगा। उस वक्त तक तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक जानवर जो जमीन से निकलेगा, हर इंसान की पेशानी पर निशान लगाएगा, लोगों से बात करेगा। उसके एक हाथ में हजरत मूसा का असा होगा और एक हाथ में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की महर। हजरत मूसा के असा से मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा और हजरत सलमान की मेहर से एक काफिर के चेहरे पर। हदीस में है कि लोग एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे, एक दूसरे को मोमिन या काफिर कहेंगे। एक आग जो कि यमन में लगेगी, सबको हाँकती हुई महशर की तरफ लेकर जाएगी। लोग आगे आगे होंगे और आग पीछे पीछे। जो पीछे रह जाएगा वो जल जाएगा। यमन में कई आतिश फिशानों के दहाने मौजूद हैं। कयास यही है कि ये आग यहीं से निकलेगी। उसके बाद मुल्क के शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालते जाएगी। किसी के दिल में अगर एक जरा ईमान का हुआ तो उसकी जान निकालती जाएगी। क़यामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक की निशानी क्या होगी? जमादी उस्सानी के निस्फ से बारिशें होंगी और रजब के निस्फ तक आएंगी। इतनी बारिशें होंगी कि कब्रों में हड्डियों पर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले जो आखिरी रमज़ान आएगा, उसमें लोगों को एक ऐसी खौफनाक और बुलंद आवाज़ सुनाई देगी कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा और ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है, ये किसकी आवाज़ है। लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ खबर ना होगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस साल रमज़ान में ये दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे, तो चाहिए कि एक साल अपने घर में एक साल का राशन इकट्ठा कर ले, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला रिज़्क को दुनिया से उठा लेगा। और ये रमज़ान हज़रत इमाम महदी की ज़हूर से पहले आएगा और इसमें खूब सूरज गिरने लगा करेंगे और आसमान पर कोई नूर चमकता हुआ दिखाई देगा और मुल्क के शाम में मुसलमानों पर जुल्म और सितम आम हो जाएगा। और जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये तमाम बातें बता चुके, तो सहाबा कराम ने दरियाफ्त करना चाहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दर्दनाक आवाज़ उठेगी वो रमज़ान के किस अशरे में आएगी, पहले में, दूसरे अशरे में या तीसरे अशरे में? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दर्दनाक आवाज़ रमज़ान के दूसरे अशरे में सुनाई देगी। और आप फरमाने लगे कि वो आवाज़ इतनी ज़ोरदार होगी कि बहुत सारे लोगों की समातें चली जाएंगी।
اور بہت سارے لوگ خش کھا کر بے ہوش ہو کر نیچے گر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ اس دردناک آواز کی وجہ سے اپنے رستوں کا تعین بھول جائیں گے۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ آپ کی امت کے کون سے لوگ اس آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمانے لگے، میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں گے اور ایمان جن کے اندر زندہ ہوگا، اور جو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے، اور ذی الحج کے مہینے میں لوگ قتل و غارت پر اتر آئیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ وہ چیخ کس قسم کی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ رمضان کی 15 تاریخ کو زوردار دھماکہ ہوگا، اور اس دھماکے کی آواز اتنی شدت اختیار کرے گی کہ لوگ آپس میں سہم کے بیٹھ کر ڈر جائیں گے، اور اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جب جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جانا، دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لینا، اور کانوں میں انگلیاں دے لینا۔ پھر جب تم کو وہ چیخ کی آواز آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جانا اور مجھ پر درود بھیجنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو یہ چیخ سنائی دے گی، اور اس رات چاند گرہن بھی لگے گا، اور صبح کو سورج گرہن بھی لگے گا، اور اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک اس ٹائم پیریڈ کے دوران قیامت برپا کر دی جائے گی، اور اسی رمضان کے بعد تمام بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کی ہیں وہ ظہور پذیر ہوگی، اور ہر کوئی جان کا پیاسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔